उर्दू इस देश के माटी की ऐसी मीठी ज़बान जो पूरे देश के हर राज्य में बोली जाती है। कोई दूसरी भाषा ले लो, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, तमिलनाडु तमिल में, केरला में केरली भाषा, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पूरे अखंड भारत में बोली जाती है। इसका जन्मदाता कोई मुस्लिम नहीं है, ये मिलीजुली तहजीब की मिलीजुली ज़बान है। ये किसी धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग जगाया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उर्दू ने अपना खासा तेवर दिखाकर रोल निभाया। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि उर्दू सिंधियों की बोली भाषा, ब्राह्मणों की बोली भाषा, ठाकुरों की बोली भाषा, मुसलमानों की बोली भाषा। लेकिन इस भारत के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो जहर बोया धर्म द्वेष का और भाषा द्वेष का, उसने उर्दू मुसलमानों की या इस्लाम की भाषा करके प्रचारित किया। लेकिन वो ये भूल गया कि इतिहास अपने चेहरे पे नकाब डालकर नहीं रखता। उसे कितना भी नकाब से ढक दिया जाए तो कोई न कोई बंदा आकर उस नकाब को उठा देता है और इतिहास अपनी सच्चाई की गवाही देने के लिए खुद आ जाता है। खुद एक हिंदू पंडित उर्दू के मामले में क्या कहते हैं, जब उर्दू राजनीति की भाषा थी तो उसमें सबसे ज़्यादा महारत हासिल करने वाले ब्राह्मण थे। जब उर्दू व्यवसाय की भाषा थी तो उसमें सबसे ज़्यादा महारत हासिल करने वाले उच्च वर्णीय हिंदू थे। जब वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा थी तो उसमें सबसे ज़्यादा महारत हासिल करने वाले हिंदू ही थे। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ और भाषिक राज्यों की निर्मित हुई, एक अंतर्राज्यीय भाषा को दफनाने के लिए उर्दू को खलनायक की कोटि में ले जाया गया, खासकर आरएसएस के बुद्धिवादियों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा और प्रोग्रामिंग द्वारा। उर्दू के बारे में ये पंडित क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मक्ते तक। एक कश्मीरी पंडित पंडित चंद्रभान बिरहमन, देखिए मुंशी नवल किशोर, दया नारायण निगम, जगत मोहन लाल रमा, समझे, नौबत राय नजर, मुंशी महाराज बहादुर बर, समझे, मुंशी गोपीनाथ गुनावर लखनवी, पंडित अमरनाथ मदन सायर, पंडित ब्रज मुद्दा तातरिया कैफी, पंडित दयाशंकर कौर नसीम, पंडित रतननाथ दर सरशार, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, पंडित त्रिभुवनाथ उत्सीजार देलवी यादगार दाग, किशन मोहन, हरिचंद अख्तर, अर्शमद सियानी, जगन्नाथ आजाद, तालिब चकवाली, मनोहर लाल तालिब चकवाली, ब्रिजलाल जग्गी राणा, रामकृष्ण मुस्तर, ये रणबीर ऑफ मिलाप, समझे। और ये कौन है, ये क्या है, ये सब हिंदू हैं। इनके बगैर कोई अदब की तारीख पूरी होती है? कोई तस्करा इनके बगैर मुकम्मल से मक्ते तक। एक कश्मीरी पंडित पंडित चंद्रभान बिरहमन शाहजहां के दरबार में थे। दारा शिकोह ने शाहजहां से कहा कि हुजूर, एक पंडित रेख्ता में शायरी करता है। तो वो हंसने लगे, उन्हें यकीन आया रेख्ता और शायरी, कह लगे गजल कहता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं दरबार में पेश करूं। शाहजहां ने कहा बुलाओ। अब वो चंद्रभान बिरहमन पेश हुए। चंद्रभान बिरहमन ने जो गजल पढ़ी तो वो तो भक्का बक्का रह गया। शाहजहां उसको पहले मनसबदार बनाया, फिर उसे जागीरें दी, फिर उसे वजीर बनाया, फिर कायम मुकाम वजीर आजम तक बनाया।